Assalamualaikum dear students, this is your lecture number 8, starting in the name of God Almighty, who never desires to deprive of any person from eternal life. I am your teacher Shahid Barkat. Today's outline: Introduction to the second chapter, Fundamentals of C language, Character set of C language, data types in C language, format specifiers, and in the end there is a question for you. ये जो फर्स्ट टू है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ सी लैंग्वेज और करेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, इनकी हमारे पास रिवीजन होगी. ये हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं. फंडामेंटल्स ऑफ सी लैंग्वेज जो मेन टॉपिक्स आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे: द करेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स, एस्केप सीक्वेंसेस. ऑपरेटर्स हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं, ये हम सीखेंगे. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स की क्या ऑर्डर क्या होगा, कौन से ऑपरेटर पहले सॉल्व होंगे, कौन से बाद में होंगे, वो सीखते हैं हम. और फिर टाइप्स ऑफ एरर्स, ये भी हम सीखेंगे इसी चैप्टर में. तो सी लैंग्वेज का जो करेक्टर सेट है वो हमारे पास किसमें आपको परमिशन है कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखने की, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखने की, फिर डिजिट्स आपके पास 0 से 9 तक नंबर डिजिट्स आप लिख सकते हैं. और स्पेशल सिंबल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, ये सारे कीबोर्ड पर अवेलेबल भी हैं, ये भी आप लिख सकते हैं. तो ये सी लैंग्वेज का करेक्टर सेट है. तो डेटा टाइप्स हमने देखा था लास्ट टाइम कि डेटा टाइप्स हमारे पास बेसिकली 3 तरह की हैं सी लैंग्वेज में: करेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट. तो इसी तरह करेक्टर जो है उसमें हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स और तकरीबन मतलब कि आप नंबर भी लिख सकते हैं और आप इसमें स्पेशल सिंबल्स भी लिख सकते हैं. पूरा जो करेक्टर सेट है वो आप सी लैंग्वेज का उसके अंदर लिख सकते हैं. लेकिन याद रखिए करेक्टर हमारे पास जो है वो सिंगल करेक्टर होता है, तो इस लिहाज से हम इस कोई भी एक करेक्टर आप इसमें एंटर कर सकते हैं. तो अगर करेक्टर के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वो स्ट्रिंग कहलाएगा. ये हम आगे बाद में सीखेंगे. तो इंटीजर, देखिए इंटीजर की एग्जांपल क्या थी इसमें, लेकिन आप इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट में आप नंबर्स लिख सकते हैं. तो नंबर्स अगर आप विदाउट पॉइंट लिखना चाहते हैं यानी कि होल नंबर्स लिखना चाहते हैं तो आप इंटीजर यूज़ करेंगे. और अगर आप ऐसा नंबर लिखना चाहते हैं जिसके अंदर पॉइंट हो, इशारिया हो, तो फिर आप फ्लोटिंग पॉइंट लिखते हैं. तो ये इनकी एग्जाम्पल्स हैं. तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स विद सब टाइप्स. तो अब देखिए करेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, ये हमारी मेन डेटा टाइप्स हैं 3. और करेक्टर को मज़ीद हमने उसको डिवाइड किया है अनसाइंड करेक्टर में एंड साइन करेक्टर में. और इस तरह इंटीजर को हमने शॉर्ट और लॉन्ग, और फिर इस तरह फ्लोटिंग पॉइंट को हमारे पास मतलब फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल है. तो इंटीजर के हम अगर आप इनमें से एक सीख लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपको बाकी भी समझने में बहुत आसानी हो जाती है. तो इंटीजर के बारे में हम बात करते हैं. तो देखिए कि ये जो मैंने येलो कलर में जो हेडिंग्स दी हैं और जो वाइट कलर में जो लिखा है और रेड कलर में जो लिखा है उसको मैं डिफाइन करता चलूँ. देखिए डेटा टाइप फॉर वेरिएबल्स. तो ये जो येलो कलर में जो मैंने हेडिंग्स दी हैं तो ये बेसिकली जो है ये जब हम वेरिएबल्स जो कि नेक्स्ट लेक्चर में आप सीखेंगे उसमें हम जो भी वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे तो उसके लिए हम यही डेटा टाइप यूज़ करेंगे जो कि मैंने येलो कलर में लिखी है. और ये है उसका साइज़ वाइट कलर में कि वो मेमोरी में कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा. जो वेरिएबल आप बनाएंगे, जो डेटा टाइप आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो मेमोरी में कितनी जगह एक वेरिएबल के लिए यूज़ करेंगे. और इस तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें यूज़ करना होता है कि जहाँ हम अपनी वैल्यू को या तो जब आप डिस्प्ले करवाते हैं या इनपुट लेते हैं तो उस वक्त हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत होती है. तो हर डेटा टाइप की मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके सामने लिख दी है साथ. तो इंटीजर बेसिकली आपके पास 2 तरह के होते हैं, एक है साइंड और एक है अनसाइंड. तो ये देखिए जो अनसाइंड है वो आपके पास यानी कि ऐसा नंबर होता है जो कि नेगेटिव नंबर नहीं होगा. ये भी अनसाइंड है यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं होगा. जबकि साइंड वो इंटीजर होते हैं जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं. तो इस तरह इसके लिहाज से हमने डिफाइन किया. शॉर्ट जो है वो छोटी वैल्यूज़ होती हैं और लॉन्ग बड़ी वैल्यूज़ होती हैं.
तो अब देखिए शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर अगर हम लिखते हैं तो इसके लिए ये मेमोरी में जो 2 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा और इसकी रेंज जो है इसमें ये होगा कि जिसमें आप नेगेटिव नंबर नहीं दे सकते, सिर्फ पॉजिटिव नंबर दे सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि कभी नेगेटिव में नहीं होती। लेट्स सपोज किसी बच्चे के मार्क्स जो है नॉर्मली जो वो अगर पेपर देता है या एग्ज़ाम में बैठता है तो उसके मार्क्स 0 तो आ सकते हैं कम से कम, लेकिन नेगेटिव में उसके नंबर नहीं होंगे। इस तरह किसी शख्स की एज नेगेटिव में नहीं हो सकती, पॉजिटिव होती है हमेशा। तो बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें नेगेटिव नंबर की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन जहाँ पर नेगेटिव नंबर की ज़रूरत हो तो फिर आप मतलब साइंड इंटीजर यूज़ करते हैं, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। ये डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल का वेरिएबल यूज़ करना है। तो आप देखिए ये फ्लोट के लिए आपके पास %f है, डबल के लिए LF है और लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल LF है। इनको आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है, याद रखना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो आप देखिए इनकी रेंज क्या है कि आप कौन से डेटा टाइप यूज़ करेंगे और उसकी रेंज क्या होगी, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए वही डेटा टाइप्स हैं। तो ये शॉर्ट आपके पास शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर है, इसकी रेंज देखिए, ये जो मैंने वाइट कलर में लिखी अब इसकी रेंज है। तो अब ये 0 से लेकर 65,535 तक अगर आपकी कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाली डेटा टाइप जो है शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर ये यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर आप ये समझते हैं कि नहीं मुझे नेगेटिव वैल्यू का भी चांस है और पॉजिटिव वैल्यू का भी चांस है तो फिर आप ये शॉर्ट साइन इंटीजर तब यूज़ करेंगे जब आपकी वैल्यू छोटी से छोटी -32,768 हो या फिर बड़ी से बड़ी वैल्यू 32,767 हो पॉजिटिव में। तो आप फिर ये डेटा टाइप यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इनसे बड़ी वैल्यूज़ आपको यूज़ करनी है, अगर वो नेगेटिव नहीं है तो फिर आप 0 से लेकर ये देखिए बहुत बड़ी वैल्यू आपके पास है 4,204,967,295 यहाँ तक आप इसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह साइंड के लिए आप ये वाली रेंज यूज़ कर सकते हैं अगर आपको वैल्यू यूज़ करनी है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी वैल्यू या कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है। तो फ्लोटिंग पॉइंट आप तब भी यूज़ करते हैं जब आपको पॉइंट वाली वैल्यू चाहिए हो। तो इस तरह ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट की रेंज लिखी, ये मैंने साइंटिफिक में लिखी है। तो आप तो साइंटिफिक मेथड आप जानते हैं, तो इनको हम मज़ीद आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली ये डेटा टाइप्स आप अपने मतलब आपको मालूम होगा कि मुझे मेरी वैल्यू किस लेवल तक होनी चाहिए, तो उसी लिहाज से आप डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। जैसे डिस्टेंस बिटवीन कोयटा एंड कराची इज़ 700 किलोमीटर। तो 700 किलोमीटर की अगर मुझे वैल्यू स्टोर करनी है और ये पॉइंट के बगैर है तो मुझे डेटा टाइप सूट करती है ये शॉर्ट अनसाइंड, क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता दैट्स वाई। और दूसरी बात है कि 700 किलोमीटर बहुत छोटी वैल्यू है, तो वो इस रेंज में बड़ी आसानी से आ सकती है। तो मैं जब अपना वेरिएबल बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा शॉर्ट अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल लेकर उसके अंदर इस वैल्यू को स्टोर कर दूंगा। और इसी तरह दूसरी मैंने एग्जांपल दी है स्पीड ऑफ लाइट की। देखिए स्पीड ऑफ लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब उसके लिए अब लाइट की स्पीड भी जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होगी, तो लिहाजा वो अनसाइंड तो हो सकती है, लेकिन ये रेंज बहुत कम है। हमारे पास वैल्यू है 3 लाख किलोमीटर, तो ये सिर्फ 65,000 से स्टार्ट हो रही है। तो मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए बेस्ट नहीं है हमारे पास इस वक्त। तो हमारे पास जो है ये जो है लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर ये बेहतर रहेगा कि ये 3 लाख किलोमीटर जो है बड़ी आसानी से इसके अंदर आ सकता है और वो नेगेटिव वैल्यू भी नहीं चाहिए हमें। तो दैट्स वाई इस वक्त हमारे लिए स्पीड ऑफ लाइट को सेव करने के लिए लॉन्ग अनसाइंड इंटीजर बेस्ट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आया होगा। तो आप देखिए स्टूडेंट्स कि इस वक्त मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन बनाया है यहाँ पर। इफ़ द एज ऑफ ह्यूमन बीइंग इज़ 120 years and the age of universe is 13.7 billion years, then which data types are the best for the age of human being and for the age of universe? तो अगर इंसान की जो उम्र है ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल हो और जो है यूनिवर्स यानी कायनात की जो उम्र है वो 13.7 बिलियन ईयर्स हो, तो हमें इन दो वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए कौन कौन से डेटा टाइप्स जो है